टाटा रांची मुख्य मार्ग तमाड़ के मारथान मोड़ समीप रास्ते में एक व्यक्ति गुजर रहा था। व्यक्ति के हाथ और पांव में लोहे की बेड़ी लगी हुई थी। रास्ते की दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी। समझ पाते तब तक उनके परिजन पहुंचे और उसे घर ले जाने का प्रयास करने लगे। लेकिन हजारों प्रयास के बाद भी व्यक्ति घर जाना नहीं चाहा। कई तरह की बातें कहकर उससे घर जाने के लिए मनाने का प्रयास करने लगे, लेकिन घर की ओर जाने का मूड ही नहीं था। इसके बाद ये व्यक्ति फिर मुख्य पथ बीच सड़क तक पहुंच गया। इस पार से उस पार होने लगा। दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी। हजारों गाड़ियां मुख्य मार्ग से गुजर रही थी। हाथ और पांव में लोहे की बेड़ी देखकर राहगीर हैरान थे। सबके मन से बात निकल रही थी, दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसी दौरान उनकी पत्नी ने बताई कि मेरी पति है। पति का नाम मुचीराम महतो है। 2 बेटे हैं। किसी का बात नहीं सुनता है। मैं काफी परेशान हूँ। निस्टॉप की टीम पत्नी के साथ चुनीराम से बात करने के लिए आगे बढ़ी। चूंकि गाड़ियों की आवाजाही से चुनीराम दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है, उसे बचाना है। इस मकसद से जैसे ही पत्नी को लेकर चुनीराम के पास पहुंचे, वैसे ही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया और मैं आशीष कुमार प्रमाणिक। अभी मैं पहुंचा हूं, ये मारथान मोड़ है और यहीं पर देख सकते हैं कि हाथ में बेड़ी और पैर में बेड़ी, और इनको देख सकते हैं कि ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है? क्या नाम है? लेकिन चुनीराम बात नहीं करने लगे। हालांकि उससे आगे सड़क के बीच नहीं जाने की बात कहते रह गए, लेकिन बात नहीं मानी। हमारा प्रयास भी असफल होने लगा। इनके परिवार हैं, इनके परिवार से हम बात करते हैं। तोरे कर क्या वाला? हमरा के आदमी है के पति है क्या? पति ऐसे नहीं होला। हां है। हां, 15 दिन लगे। 1 दिन लेके ही होते हैं। हां, 15 साल लगे सी ले हो। 15 साल लगे सी 13-14 साल लोके हैं। कैसा लगा? 13-14 साल लोके छुआ पुता है। हां, कोटा है 2टे। तो ये ऐसे बेड़ी हाथ में लगा दे वाला के है। हां, नहीं रहला। पत्नी से बातचीत किए तो उन्होंने बताया कि पति गूंगा और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। 10 सितंबर 2020 को चुनीराम महतो सड़क दुर्घटना का शिकार भी हुआ था। इससे पहले भी कई बार शिकार हो चुका है। इसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से उसे तमाड़ अस्पताल में उपचार के बाद फिर चुनीराम को उनके गांव कोंकाड़ी पहुंचा दिया गया। लेकिन हर रोज इस तरह से हाथ और पांव में लोहे की बेड़ी के साथ मुख्य मार्ग पहुंचता है और बीच सड़क में इधर उधर होते रहता है। एके जैसे এখন আনতি আনলেও ঘর নাই আতে, পিটলেও ঘর নাই। তা যদি এখন বেড়ি যদি ওর খলল যাতে তাহলে তো কেকো সবকে মরাই, ও কেকো বাকি সবকে পিটি, সবকে কেকো বাকি नहीं রাখি। की कर इलाज नहीं হয়? इलाज हो चुका है, लेकिन कोनो काम नहीं दे। होइला कुछ दिन होइला, कुछ दिन कर बाद आरो दिमाग कर कथा को नहीं पर कथा को नहीं परेला। गादी है के? हां, गादी है के? कोई टाका कोनो लाभ मिलेला? लाभ मिलेला। एकर महीना हो पेंशनटा इहाटा पाइला विकलांग कहला सेटा। लेकिन एकर हेटा के दिमागटा रचिक एकर गड़बड़ी है कथा। बहुत छुआ के पिटना चाहे फालतू लो এখন जब तोरे के तो हाथ लगाते। देखो तो तोरे आंखें देखो तो ऐसा बात ना लगे हमरे के पिटोते इटा ना लगे, सबके पिटोते। हमरे को देखा हमरे तो घुराती मारोती, भात खावा भी कहती, भात खावा कहती, खाना खावे ऐसा तो के इशारा है ना करल जा लगा दी लोग के। ऐसा उठा नहीं कहते कोनो नहीं, हाथ मारमू ठेंगा धोई रहा है ले उठा तो कोनो होइला ऐसा बात ना लगे। तो हटाई हमरे घरे लो के घरे छो अपन आदमी लो के, लेकिन का कहबा घुराए पारो हमरे घुराए नहीं पारो ते तार का करबे। एक बार तो घटना हुआ रहे।
हाँ कोतरा बार घुरा आई ऐसा बात ना लगे एक आनते लगेला घुराते रहिला सड़क दुर्घटना एक बार हो रहे हाँ तो उठा रोटे बोत रहे मोटरसाइकिल वाला का जाता रहन हमरे तो नहीं जानिले हमरे का रकम जानबे घर ले बाराई से कोना आ घरे तो कोतरा कोशिश घरे थोड़ी रहेला ना घरे रही तब न तोरे जानबा এখন যদি 10 मिनट घरे रहल तो 10 मिनट ओके खाइन को भात ता खाइन को ले तो कई ढड़ाई कौन गांव के रहे कोकाटे हाँ मुनीराम मातो छुआ हुआ दुई हाँ दुईटा छुआ है बेटा है हाँ बेटा है दुईटा है इतना এখন देखो तो এখন हमरे सलाई अब तखन कहाँ ले घुराते घर चल ऐसा कबे भात खाबे आइन देली कोनो नहीं खाते कोनो नहीं मारमू खाली ऑफ पिटेक्टाई हाँ कुछ राहगीर हैं इसी मौके पर कुछ राहगीर भी हैं उनसे भी हम बात करते हैं समझे ना इनका स्थिति आप देखिए जिस तरीके से है ना इस हिसाब से क्या करना चाहिए स्थिति जिस हिसाब से हम देख रहे हैं उस हिसाब से इसका इलाज है ऐसा थोड़ी है ना कि इलाज नहीं है उसका परिवार का कहना है कि इलाज तो हम लोग किए लेकिन इलाज में काम नहीं दे रहा है कहाँ पे इलाज किए हैं ऐसा बोलना खाली जायज नहीं है कि परिवार में इलाज कराए कहाँ इलाज कराएं उनका इलाज हो सकता है कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उनका जो केस है कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो कहाँ के यहाँ पे आपका यहाँ से नज़दीक है वहाँ पागल खाना है वहाँ पे आप इलाज करा सकते हैं इनका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अच्छा मेंटल प्रॉब्लम इलाज हो चुका है तो उनको इस स्थिति में जा रहा है कोई दुर्घटना हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा यहाँ पे कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है जिस तरह वो चल रहे हैं कोई ट्रक वाला ही उनको मार के चले जाए तो उनका इलाज तो होना चाहिए ना हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वो आदमी तो ये अच्छा नहीं है उनका इलाज हो सकता है लेकिन परिवार वाला को ध्यान देना चाहिए जिस टाइम इसको लेके इनका जो परिवार वाला है ना तिरला का दवाई इनको ध्यान देना चाहिए फिर काके का रांची का भी दवाई भी चलाया ऐसा बात नहीं सब जगह का दवाई चला चुके हैं ठीक है काके में ले आकर भर्ती करा दो सब जगह का दवा भी चला है ऐसा बात नहीं है सब जगह दवा चला चुके हैं उसके बाद जो है गादी का बीमारी का कान में नहीं सुनाई आता है बात तो सुनिए कान में सुनाई नहीं आता है उसका मुंह में बोलिएगा मुंह में सुनने से भी नहीं आता है इसका कहना है कि इलाज करवा चुका है नहीं ये इलाज करवा चुका है ठीक है इनका बात को हम मानते हैं इलाज करवा चुका है इनको कुछ दिन एडमिट करा के उसका बढ़िया से इलाज कराया जाए ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार हम लोग का ध्यान नहीं दे रही है बहुत सा इस तरह का इलाज के लिए अनुदान आता है उसको मुखिया चाहे वार्ड पार्षद जो भी हो उनसे सहमति बना के उनका इलाज करा सकता है कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस तरह रोड में विचरण कर रहा है अगर किसी गाड़ी ही मार के चला जाए तो कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है क्या परिवार में कौन है परिवार में तो परिवार सही है कौन है इनका परिवार वो निकल गई परिवार की आप पत्नी कौन है। है? आप उनका कौन आप भैया लगता है आप भैया लगते हैं ना आप ऐसा करिए आप एक बात बता रहे हैं आपको इसको ले आके काकी में आप छोड़ दीजिए ठीक है काके में छोड़ दीजिए दवा चलते रहेगा ये मत सोचिए कि मेरा भैया कब आएगा नहीं ऐसा बात नहीं है ठीक है इसको काके में ले आके भर्ती करा दीजिए हाँ। ठीक है अच्छा तो इलाज हो इसको रहा है। ले जाएंगे इलाज कैसे नहीं ऐसा होगा। बात नहीं है इसको ले जाएंगे तो सबको मारेगा गाड़ी में बैठाएंगे तो भैया हमको मारेगा, मारेगा तो देखिए एक बात बोलिए हम लोग का दिक्कत नहीं है आप रहे डॉक्टर हम रहे इंसान आप कहीं जुर्माना किसी को दिए तो आप उसका हेडेक समझिएगा उसका जुर्माना आप भरिएगा आपको कैसे रखना आप समझिएगा अच्छा काके में एडमिट होकर एको बार वहाँ पर रह चुका है काके में वहाँ एडमिट हो तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मेरा आदमी घर का नहीं है मेरा पत्नी जाने का नेशनल हाईवे में छोड़ दिया किसी तरह कोई दुर्घटना हो जाए ट्रक वाला बदनाम हो जाएगा उसको ट्रक वाला को परेशानी होगा कोई गाड़ी मार जाए उसको परेशानी होगा हाँ जो इंसान है उसका जान चला जाएगा इसका इलाज तो संभव है जी फिर इस तरह इसको खुला क्यों छोड़ दिया गया नेशनल हाईवे में इसका जो परिवार का सदस्य उसको बोलिए कि आप किस तरह छोड़ दिए उसको नेशनल हाईवे में इस तरह से किस तरह कोई दुर्घटना हो जाएगा उसका आप जिम्मेदारी लीजिएगा नहीं लीजिएगा तो इस तरह का नहीं होना चाहिए हम लोग भी अभी गाड़ी से ही आए हैं देखिए मेरा गाड़ी खड़ा है तो हम लोग जा रहे थे तो इस तरह का देखें आप लोग रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम लोग भी रुक गए कि नहीं इस तरह का नहीं होना चाहिए कितना दूर चला गया उसको देखिए पहले
सब नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त चुनीराम महतो को इलाज नहीं कराया जा सकता है? क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगी स्वस्थ नहीं होते हैं? क्या उसको इसी तरह देखा जा सकता है? क्या चुनीराम को सड़क दुर्घटना के शिकार होने का इंतजार करना है? सवाल अनेक है, लेकिन आखिरकार प्रशासन और स्थानीय नेता कब चुनीराम जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त के लिए आगे आएंगे? क्या इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार की नींद खुलेगी और मानसिक रूप से विक्षिप्त चुनीराम को इलाज के लिए भर्ती कराया जा सकता है? अब देखने वाली बात रह गई है।